हे फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में कुछ और प्रीवियस ईयर सेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन आया था जो कि बेस्ड था एंगुलर मोमेंटम से, और क्वेश्चन था अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच पॉसेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट आर। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए थे, जिसमें से एक था वेनेडियम और वहाँ पे 6 वाटर का कॉम्प्लेक्स था +2 वाला, और एक आयरन और वाटर का कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑक्टाहेड्रल है। सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कि कोबाल्ट और वाटर का कॉम्प्लेक्स है, और ऑप्शन नंबर डी जो कि है निकल और वाटर का कॉम्प्लेक्स। तो ये सब जो एक्वा सॉल्यूशन है, और इसमें अगर हमको देखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट क्या होता है? ऑर्बिटल मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल में जो ऑर्बिटल होता है वैलेंस शेल के, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल होता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। पर अगर वो इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल होता है, किसमें? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर अनसिमेट्रिकल होता है तो उसमें फिर उस ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम होता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? अगर हम देखते हैं कि डी, तो डी में जो ऑर्बिटल रहते हैं कुछ इस तरह से T2G और Eg में ये टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और जब T2G और Eg में टूट जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से फिल है तो ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कब है? जब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो। और फिर से सिमेट्रिकल कब होगा? जब Eg भी पूरी तरीके से फिल हो। अगर Eg में भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल है तो ये वापस से अनसिमेट्रिकल हो गया। मतलब अनसिमेट्रिकल कंडीशन क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल कंडीशन हो सकता है जब यहाँ पे D1 हो, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो, D2 हो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर यहाँ पे D3 कर दूंगा तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वापस से सिमेट्रिकल हो जाएगा। फिर से D4 अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और D5 मतलब फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो कि वापस से सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स दें उसमें से एक एक को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा एसिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो पहला कॉम्प्लेक्स जो है वेनेडियम का है, और अगर वेनेडियम H2O5 को देखें तो वेनेडियम में +2 ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें ये होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, मतलब ये होता है 3d3 और 4s2। और यहाँ पे जब +2 है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिकल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो एंगुलर मोमेंटम देने से रहा, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सिमेट्रिकल हैं। उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स है आयरन का, आयरन H2O6। तो इसमें भी आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा दैट विल बी +2, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद मैंगनीज, आयरन। अब ये जो आयरन है इसका भी हम लोग अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, so this will be just like this 3d6 4s2। तो +2 मीन्स यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो जाएगा 3d6, और यहाँ पे 3d6 की बात करें तो हो जाएगा 3 4 5 और यहाँ पे 6। दैट मीन्स अगेन ये अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि ये 2 और खाली हुए हैं, यहाँ पे एक फिल हो गया। तो यस, जो बी है उसके चांसेस हैं एंगुलर मोमेंट देने का। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट +2, क्योंकि H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे आयन है वो मेटल का आयन होगा। तो आयरन के बाद आता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट +2 मीन्स क्या हो जाएगा? 3d7 4s2। यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे +2 के कारण। 3d7 मतलब ये 3d6 था, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मतलब 3d7, मतलब यस ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो जो सी है वो भी एंगुलर मोमेंट के लिए अलाउड होगा, वो भी प्रेजेंट होगा उसमें। उसके बाद निकल का एक कॉम्प्लेक्स है निकल +2, दैट विल बी 3d8 4s2। कोबाल्ट के बाद आता है निकल, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d8 बचेगा, और 3d8 मीन्स ये है 7 और यहाँ पे 8, मतलब ये अगेन सिमेट्रिकल हो गया। तो जो डी ऑप्शन है वो भी नहीं देगा। तो कौन कौन सा एंगुलर मोमेंटम के लिए अलाउड है? दैट इज बी एंड सी। सो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टर्म सिंबल से, वो भी मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल से।
और इसमें भी सिलेक्शन रूल पूछा गया है। सो द क्वेश्चन इज द सेट ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एमंग द फॉलोइंग इज, और इसमें 5 ऑप्शन दिया है ABCDE करके। ऑप्शन को मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। हमने पढ़ा था मेरे एपिसोड में, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। 2s+1 Lj ये होता है एटॉमिक टर्म सिंबल। हम लोग अभी देखने वाला है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल, और जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल होता है उसको दिखाते हैं ऐसे गामा 2s+1, यहाँ पे G या फिर U हो सकता है, यहाँ पे प्लस या माइनस हो सकता है। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, इसको बहुत ज़्यादा बिना पढ़े भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैं जितना बता रहा हूँ अगर उतना को भी समझ जाए तो 2s+1 सेम चीज़ है। यहाँ पे जो L है वो यहाँ पे गामा लिख दिया गया, बाकी सेम चीज़ है। J की जगह पे यहाँ पे G और U है। G का मतलब होता है जीरेट और U का मतलब होता है अनजीरेट। जीरेट मतलब जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और अनजीरेट मतलब जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। प्लस और माइनस का यूज सिर्फ सिग्मा के लिए करते हैं। सिग्मा क्या होता है देखिए, हमने यहाँ पे देखा था अगर L = 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आते हैं तो जो ऑर्बिटल होते हैं वो रेस्पेक्टिवली S, P, D और F होते हैं। जब हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की बात करते हैं, किस में होते हैं? एटॉमिक टर्म सिंबल में। अगर हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की बात करें तो ये हो जाता है सिग्मा, पाई, और इसके लिए हो जाता है डेल्टा, और इसके लिए फाई। ये अलग अलग टर्म का यूज़ करते हैं। तो S की जगह पे सिग्मा लिखना है, P की जगह में पाई लिखना है, D की जगह में डेल लिखना है, और F की जगह में फाई लिखना है। स्पेशली जब सिग्मा यूज़ होता है तो उस समय में प्लस या माइनस का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन बेसिकली सब कुछ वही करना है जैसे हम लोग एटॉमिक टर्म सिंबल निकालते हैं, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल वैसे ही निकालना है, बस साइन हम लोग को चेंज रखना है। अब यहाँ पे बात है क्वेश्चन सिलेक्शन रूल का। हमने यहाँ पे सिलेक्शन रूल देखा था कि डेल M शुड बी 0 और डेल L शुड बी +-1 और डेल J शुड बी 0 और +-1। यहाँ पे जो टर्म सिंबल का रूल होता है सिलेक्शन रूल, दैट इज डेल M शुड बी 0 और डेल गामा, यहाँ पे डेल L की जगह में डेल गामा शुड बी 0 +-1। यहाँ पे हमने क्या देखा था, सिर्फ +-1 था, यहाँ पे 0 +-1 हो जाता है। और यहाँ से प्लस में अलाउड होता है, माइनस से माइनस में अलाउड होता है, प्लस और माइनस एक दूसरे में अलाउड नहीं होता। और यहाँ पे जीरेट से अनजीरेट अलाउड होता है, और सेम से सेम में अलाउड नहीं होता, ये दोनों अलाउड नहीं होता। ये इसका सिलेक्शन रूल है। अब इतने सारे सिलेक्शन रूल का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा था, ऑप्शन में पढ़ता हूँ और हम लोग निकालते हैं। अगेन स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ऑप्शन था A 4 सिग्मा से 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लिसिटी है वो 4 से 2 हो गया, दैट मीन्स ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया। बी में देखिए 3 सिग्मा से 3 पाई, तो 3 सिग्मा से 3 पाई में जो 3 और 3 है मतलब वो मल्टीप्लिसिटी उसका सेम है, तो मल्टीप्लिसिटी के लिए तो ये ऑप्शन फॉलो हो गया। अब सिग्मा से पाई, तो सिग्मा से पाई की बात करें तो ये रहा सिग्मा से पाई, ये +-1 का यहाँ पे चेंज आ रहा है, दैट मीन्स ये इसको भी फॉलो कर रहा है। सो जो ऑप्शन नंबर बी है वो फिलहाल फॉलो कर रहा है सिलेक्शन रूल को। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सी पे, तो सी जो है वो उसका मल्टीप्लिसिटी 1 से 1 पे चेंज हो रहा है, और जो गामा है वो डेल से डेल में चेंज हो रहा है। डेल से डेल मतलब जो है वो 0 है, और फिलहाल जब मॉलिक्यूलर टर्म से बॉल की बात करते हैं तो सिलेक्शन रूल में 0 भी अलाउड है, इसका मतलब जो सी है वो भी अलाउड है। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है 2 से 3, यहीं से कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिसिटी यहाँ से 2 से 3 हो गया, चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ई जो है उसमें दिया है 2 पाई से 2 पाई, दैट मीन्स 2 से 2 मल्टीप्लिसिटी भी अलाउड है, और पाई से पाई अगर हम चलते हैं तो पाई से पाई के लिए 0 हो जाएगा, गामा का वैल्यू डेल गामा का वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ भी तो वो भी अलाउड है, तो ई भी अलाउड है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा जहाँ बी, सी और ई तीनों अलाउड है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एक और सिंपल सा क्वेश्चन आया था कार्बन डेटिंग का, सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें वीडियो में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन था इन कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप 14 कार्बन एमिट्स, मतलब यह है कि जो कार्बन 14 होता है वो कौन से रेडिएशन का इमिट करता है, उत्सर्जन करता है। तो इसका आंसर होगा बीटा पार्टिकल, ये बीटा कणों का उत्सर्जन करता है जब ये इसका रेडियो एक्टिव डीके होता है, अपघटन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है टर्म सिंबल से, और टर्म सिंबल मैंने अभी भी क्लासेस लिया है उसका, सीजी सेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया था मैंने।
और कॉलम मैचिंग दे दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन। और यहाँ पे दिया है कॉलम फर्स्ट में D1, F1, D2 और P2, मतलब ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर है। और कॉलम 2 में दिया हुआ है 3p0, 2d, 3f2 और 3f, ये उनके टर्म्स हैं। तो हमको कॉलम मैचिंग करना है। ये क्वेश्चन 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा अगर आपको एक टर्म याद है सिर्फ। तो वो टर्म है, अगर आपको पता है D1, तो D1 का जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 2d। D1 का टर्म सिंबल होता है 2d। मैंने कैसे टर्म सिंबल निकालते हैं डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप देख लेंगे। तो D1 का 2d, और 2d मतलब जो A है उसका आंसर हो जाएगा 2, और A का आंसर 2, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर C पे है। आप क्वेश्चन पे देखिए, मतलब ये 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटना भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। D तक ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन को देख के आप आंसर बता सकते हैं। इसका मतलब D1 से आपको अगर पता चलता है कि 2d इसका टर्म है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन C, क्योंकि एक ही ऑप्शन जिसमें C में सेकेंड ऑप्शन, C में ही ऐसा ऑप्शन है जो A के लिए सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है। सो दैट विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर। बाकी को आप मैच कर लेंगे, सही आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से है, स्पेशली क्लस्टर कंपाउंड से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ द रीनियम बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स, क्लस्टर कॉम्प्लेक्स दिया है Re2Cl8 और कॉम्प्लेक्स में -2 चार्ज। इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या फिर MO ड्रॉ करना पड़ेगा रीनियम के लिए, और उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि उसमें किस किस MO ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहे हैं, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल कर सामने आएगा। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि इसका MO कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर आपने इसके क्लस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है तो आपको पता होगा कि जो रीनियम के बीच में 4 बॉन्ड होता है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 होता है। ये भी एक जीके होगा, जिसमें से एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। इस तरीके से 4 बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हमको जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Re2Cl8-2, इसके MO डायग्राम को देख लेते हैं। जो MO डायग्राम होता है इसके बॉन्ड के हिसाब से बनता है कुछ इस तरीके से। सबसे नीचे पे होता है सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके ऊपर होता है पाई बॉन्ड, और उसके ऊपर होता है डेल्टा बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए। एंटी बॉन्डिंग के लिए होता है सबसे ऊपर में, इसके ठीक ऊपर में होता है ये सबसे ऊपर में होता है डेल्टा बॉन्ड, फिर होता है 2 पाई, और सबसे ऊपर में होता है सिग्मा स्टार। मतलब ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, ये भी पाई है, ये डेल्टा बॉन्ड है। अब यहाँ पे फिर से आ गया डेल्टा स्टार, यहाँ पे हो गया ये पाई स्टार, और ये भी है पाई स्टार, और ये है सिग्मा स्टार। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होता है रीनियम और रीनियम का, जब हम लोग बॉन्डिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल से जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसके लिए ऑक्सीजन स्टेट पहले निकाल लूँ तो रीनियम के लिए 2 रीनियम मॉलिक्यूल हैं जो कि 8 क्लोरीन से जुड़े हैं, और ईच क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, और कॉम्प्लेक्स के लिए गिवन है -2। सो विल गेट हियर 2Re विल बी इक्वल्स टू -2 + 8, यहाँ से ये -8 हो जाएगा, साइड ट्रांसफर करेंगे तो +8। सो 2 या डायरेक्ट कर दो मैं, Re विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा +6 डिवाइडेड बाई 2 विल गेट हियर +3, मतलब ईच रीनियम विल कंटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक रीनियम का है, तो 2 रीनियम यहाँ पे ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें वो जानना पड़ेगा। तो ये जो रीनियम होता है दैट बिलोंग्स टू मैंगनीज फैमिली, मतलब ये 5d एलिमेंट होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5d5 और 4s2। लेकिन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेंगे रीनियम +3, तो दिस विल बिकम, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बिकम 5d4। तो ऐसे ऐसे 2 रीनियम है, तो 2 रीनियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 5d4 एक के लिए और दूसरे के लिए 5d4, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन + 4 इलेक्ट्रॉन विल गेट हियर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन टू फिल। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1
2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। और जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो हमको अब देखना पड़ेगा ये कौन कौन से ऑर्बिटल में कौन कौन से एमओ में आए हैं। तो इसमें से सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो ये वाले पाई में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस डेल्टा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये रहा हमारा सही ऑप्शन। तो ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। ये जो 2 पाई हैं इनको एक ही मान लेते हैं क्योंकि इसका जो एनर्जी है वो सेम है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सिग्मा 2 पाई 4 कर सकता हूँ क्योंकि दोनों एक ही एनर्जी वाले हैं, और इसको मैं कर सकता हूँ डेल्टा 2। अब ये ऑप्शन मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके से हमारा ये एमओ ड्रॉ हो जाएगा रीनियम के क्लस्टर के लिए, रीनियम Cl8। इस तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी रहें, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन सबका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एमओ होगा वो ये सेम होगा। कोई दूसरा भी कॉम्प्लेक्स आता है, मेटल चेंज हो जाएगा तो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कर लेंगे। सिर्फ मेटल का लिगेंड का नहीं लेना है, सिर्फ मेटल का इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओके, सो इस एपिसोड का एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि है डाइबोरेन से, जिसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द स्टाइक्स कोड फॉर डाइबोरेन। तो यहाँ पे 2 चीज़ जानना पड़ेगा। पहला तो ये कि डाइबोरेन क्या है, और दूसरा स्टाइक्स कोड किसे कहते हैं। तो पहला देखते हैं डाइबोरेन क्या है। आपने अगर मेरा बोरेन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो B2H6 होता है, दिस इज़ नोन एज डाइबोरेन, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से। अब देखिए, अगर डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो ये हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, इन 4 हाइड्रोजन को बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें पूछा गया स्टाइक्स कोड, सिंपली लिख दिया स्टाइक्स, पर स्टाइक्स का मतलब होता है STY और X। ये वेट्स रूल के अंतर्गत आता है, जिसमें से इस H का मतलब होता है नंबर ऑफ BHB बॉन्ड, इस T का मतलब होता है नंबर ऑफ B एंड B बॉन्ड, इस Y का मतलब होता है B एंड B डायरेक्ट बॉन्डेड बॉन्ड्स, और X का मतलब होता है नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड, ये इसको कह सकते हैं HBH बॉन्ड। तो ये शॉर्ट कोड है। अगर इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग को कोड करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइक्स। तो यहाँ पर डाइबोरेन के स्ट्रक्चर देख के हमको निकालना पड़ेगा कि S कितने हैं, T कितने हैं, Y कितने हैं और X कितने हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ BHB बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल B बॉन्ड B बॉन्ड कितने हैं, और B बॉन्ड कितने हैं, और BH2 इतने बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं स्टाइक्स के लिए S फॉर BHB बॉन्ड। तो यहाँ पे जो BHB बॉन्ड है वो कितने हैं, ये एक BHB बॉन्ड है, BHB बॉन्ड, यहाँ से एक और है BHB बॉन्ड, दैट मीन्स दिस इज 2। यहाँ पे ट्रिपल B बॉन्ड कितने हैं, अब यहाँ पे फॉर्मूला से ही देख सकते हैं, 3 B ही नहीं आया है तो ट्रिपल B कहाँ से होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0। उसके बाद B डायरेक्ट बॉन्ड, देखिए यहाँ पे P और B इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, डायरेक्ट बॉन्डिंग, ये जुड़े हैं हाइड्रोजन के थ्रू, दैट मीन्स जो B और B के बीच में बॉन्डिंग है दैट इज आल्सो 0। अब यहाँ पे है BH2 बॉन्डिंग। अब BH2 क्या होता है, देखिए ये है BH2, HBH बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, मैंने बताया था HBH, और यहाँ पे एक और है HBH, इसी को BH2 बॉन्डिंग कहते हैं। और ऐसा HBH वाले 2 बॉन्ड हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दैट मीन्स ये भी कितने हैं 2। तो इसके लिए इनको अगर मैं एक साथ लिखूँ तो स्टाइक्स फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो स्टाइक्स फॉर्मूला है वो बन जाएगा 2 0 0 एंड 2, S के लिए 2, T के लिए 2, Y के लिए T के लिए 0, Y के लिए 0 और X के लिए 2। तो 2002 ये हमारा स्टाइक्स कोड हो जाएगा, और ये गिवन है ऑप्शन नंबर ए पे। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच, होप आपको ये जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन था वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।